हरियाणा का तीसरा एग्जिट पोल यही उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है सरकार बनती दिख रही है और वहीं बीजेपी जो है 19 से 29 सीट पे जाती दिख रही है। वहीं अगर जेजेपी देखें तो जेजेपी का एक सीट आ रही है और वही आईएनएलडी है जो 1 से 5 सीट दिखा रही है। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ देखा जाए कि आम आदमी पार्टी की जो है वो खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। देखिए वो वजह ये भी है क्योंकि अकेले नई नवेली पार्टी थी और मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का तो पूरा फोकस अब दिल्ली में होने वाले चुनावों पे है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है वो अरविंद केजरीवाल वो यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के अलावा जो है वो हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती है। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी जो है वो किंग मेकर का जो है भूमिका निभाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तीसरा एग्जिट पोल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा का, देखिए तीनों एग्जिट पोल के आंकलन भी अगर ओसामा कर ले तो भाजपा पहले एग्जिट पोल में 15 से 20, 20 से 25 और अब 17 से 24 के बीच में है। तो अब किस तरह से ये चौथा एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है हरियाणा का और भाजपा 30 से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। ये भी कारण हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि लगातार जो है किसानों का विरोध देखने को मिला और इससे पहले जो है महिला जो है पहलवान, उसको लेकर के भी दिल्ली में लगातार प्रदर्शन किया गया और महिला जो पहलवान है उन्होंने अपना जो मेडल है वो वापस करने की कोशिश की। तो वो भी एक विरोध के कारण ये भी हो सकता है कि ये विरोध जो है ये एग्जिट पोल में दिख रहा हो। देखिए हरियाणा की वो कहावत भी है, जवान, किसान और पहलवान, ये तीनों मुद्दों ने लोकसभा में भी सुर्खियां बटोरी और अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी सुर्खियां बटोरी। खासा नाराजगी भी देखने को मिला है। ये तीन जो ग्रुप हैं, चाहे पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, अग्निवीर का मुद्दा को लेकर भी जो युवा है, जो नौजवान है, वो खासा वो उठाते रहे कि नहीं, अग्निवीर जो है वो नौजवान के हक में नहीं है और उसको लेकर के जो है विरोध भी देखने को मिला था और हो सकता है कि वो एग्जिट पोल में तब्दील होता दिख रहा हो। लेकिन रोहित, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या ये जो है एंटी इनकम्बेंसी का असर है या अभी ये एग्जिट पोल नहीं है? देखिए ये तो फिलहाल असर ही हम कह सकते हैं, क्योंकि नतीजे 8 को ही आएंगे। ये फिलहाल अलग अलग एग्जिट पोल 1, 2, 3, 4 हम बता रहे हैं और चारों का अगर पूरा देखिए आंकलन भी कर ले ओसामा, तो भाजपा की तरफ देखा जाए तो वो 24 से 25 तक ही रह रही है और कांग्रेस ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस को फायदा इसलिए भी हुआ है क्योंकि भाजपा सत्ताधारी पार्टी 10 सालों से थी और 10 साल एक राज्य पे राज करना और उसके बाद उन लोगों को रोष भी है, अनेकों मुद्दे हरियाणा पे भी हैं और उल्टा कंगना रनौत का ही जिक्र कर लेंगे। 2-3 बयान ऐसे थे जिसका सीधा असर हरियाणा विधानसभा चुनाव पे हुआ है। तो देखिए, और ये भी है कि जेजेपी है वो 2019 के चुनाव में जो है वो किंग मेकर रही है और उसी की वजह से जो है सरकार बनी है। लेकिन इस बार जेजेपी का भी कुछ खासा असर नहीं देखने को मिला। देखिए जब जजपा और भाजपा की राहें अलग हुई तो भाजपा को भी नुकसान हो और जजपा को तो घाटे उससे भी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। जब चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की थी कब कब मतदान होंगे, कब कब नतीजे आएंगे, तो जजपा के 7 विधायकों ने ही इस्तीफा दे दिया था। और ये जो बीजेपी के जो आंकड़े कम दिख रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि जैसे ही बीजेपी ने अपने लिस्ट जारी की थी वो वैसे ही मतलब पार्टियों में घमासान समझ गया था और मतलब कैबिनेट मंत्री से हो लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मतलब बगावत पे उतर आ चुके थे और लगातार पार्टी से जो है इस्तीफा दे रहे थे। तो अब हरियाणा से सीधा जम्मू कश्मीर ले चलते हैं क्योंकि 8 को वहां पे भी नतीजे आने हैं। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और सीएम चेहरे के लिए जनता मतदान करती है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार मतदान हुए हैं। अब 8 को नतीजे आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी एग्जिट पोल अपने आप में ही सियासी हलचल तेज करने वाला है। ओसामा, जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल क्या कहता है? तो देखिए भाजपा 20 से 25 सीटों पर निपटती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल दूसरा, भाजपा 20 से 25 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 35 से 40 पर। ओसामा, हाँ, तो भाजपा जो है, भाजपा को ज्यादातर सीटें जो मिली है वो जम्मू डिवीजन में मिली है और कश्मीर घाटी में जो है वो कांग्रेस और एनसीपी को सबसे ज्यादा वहां पर बढ़त दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल में। तो ये कह सकते हैं कि जम्मू में जो है वो बीजेपी की बहुमत ज्यादा है, लेकिन 370 का जो असर है वो कश्मीर घाटी में उतना देखने को नहीं मिला। बीजेपी के लिए चुनौती थी भी क्योंकि बीजेपी के लिए टफ था वहां पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करना और उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारों पर खरे भी उतरना, क्योंकि बीजेपी के लिए कुछ जगहें तो ऐसी थी कि जहां पर लोग विरोध भी करते रहे हैं पहले भाजपा का, लेकिन अब जब रैलीज हुई, ताबड़तोड़ रैलियां हुई, तब भी भाजपा को समर्थन था। और मेरे हिसाब से अगर 20 से 25 जम्मू कश्मीर में भाजपा एग्जिट पोल के मुकाबले है तो जाहिर सी बात है कि ये राउंड फिगर चेंज भी हो सकता है और
जम्मू कश्मीर में भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। देखा जाए पहले के विधानसभा चुनाव में जो भाजपा को सीटें मिली थी उससे ज़्यादा बढ़त हो रहा है और बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन अगर सरकार बनाने की बात है तो वो जो है एनसी और कांग्रेस वो सरकार बनाती दिख रही है, क्योंकि गठबंधन हुआ और जाहिर सी बात है कि किस तरह से गठबंधन का फायदा भी होता है, लेकिन फिर गरारी आ जाती है, मुख्यमंत्री कौन? बात और ये भी देख लीजिए पीडीपी जो है वो काफ़ी उसको नुकसान हुआ है, 4 से 7 सीटें सिर्फ मिल रही है और उससे ज्यादा जो है वो अदर को मिल रही है। निर्दलीय, देखिए जनता ने भी निर्दलीय को महत्व दिया है और कुछ जगहों पे तो चुनाव का बहिष्कार भी हुआ। लोग चाहते थे कि जो सरकारें पहले रही हैं वो ना रिपीट हो, लेकिन निर्दलीय ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल नंबर दूसरा बता दें और दर्शकों को भी बता दें कि इसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव में ही दिखा है। इंजीनियर राशिद जो है वो 2 लाख वोटों से जो है जीत हासिल की और यही असर जो है अब वो विधानसभा में भी चुनाव में दिख रहा है कि किस तरह जो है अदर पार्टियां हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 12 से 16 पर सीट हासिल करती दिख रही है। तो जम्मू कश्मीर का ये एग्जिट पोल है। इसके बाद आपको एक और एग्जिट पोल बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ एग्जिट पोल देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अब एक बार फिर से कंक्लूजन हरियाणा का कर लेते हैं, क्योंकि 4 एग्जिट पोल हमने दर्शकों को बता दिए, 5वां एग्जिट पोल फिर से आ गया है। भाजपा 25 से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। कारण यही है कि हम आपको पहले ही बताया कि किसान और जवान और पहलवान ये 3 जो है उनका जो विरोध रहा है, वही कारण ये चीज़ एग्जिट पोल में दिख रहा है। और जेजेपी आईएनएलडी हो या अदर हो और आम आदमी पार्टी जो किंग मेकर खुद को कहती थी उसका तो बिल्कुल ही यहाँ पर कोई सीट नजर ही नहीं आ रहा। देखिए अगर कांग्रेस भी सरकार बनाती है तो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरे पर ऐसा पैच फंसेगा जो अपने आप में ही देखने वाला होगा। लेकिन भाजपा का टुकड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 5वां एग्जिट पोल हमने आपको बता दिया, पोल नंबर 5। अच्छा, रोहित इस एग्जिट पोल से ये तो साफ होता दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एग्जिट पोल है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे। पोल जो है वो 8 तारीख को आएंगे और नतीजा जो है वो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब ये एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन क्या कांग्रेस में जो है सीएम चेहरे को लेकर के कोई घमासान देखने को मिलेगा? क्योंकि इससे पहले जो चुनाव में लगातार कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी देखने को मिल रही थी और अब जो है कांग्रेस की बढ़त मिल रही है और कांग्रेस जो है सरकार बनती दिख रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो क्या लगता है कि सीएम चेहरे को लेकर के फिर से कोई दावेदारी को लेकर के सीएम चेहरे को लेकर रार अभी भी आज भी देखने को मिली? देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए कि लगातार शैलजा भी कहती नजर आई कि मैं दावेदार हूं तो मैं दावेदार रहूंगी, और अन्य पार्टियों द्वारा भी किस तरीके से लगातार सीएम चेहरे को लेकर पहले से ही रोष दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा एक ऐसा चेहरा है जो अपने आप में ही लड़ते मरते नजर आते हैं। शैलजा की कल बड़ी मुलाकात भी हो गई और शैलजा कहती है कि आलाकमान का फैसला सर्वोपरि होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और मैं वो अगर मुख्यमंत्री बनती है तो पहली मुख्यमंत्री होगी। हरियाणा में तो कोई फीमेल मुख्यमंत्री भी नहीं बनी है। जी जी, तो ये भी सवाल है क्योंकि कुमारी शैलजा जो है वो अपने मन में ये सोच रही है कि अगला सीएम फेस तो मैं ही बनूंगी, लेकिन वो हालांकि पार्टी आला कमान का जो है हवाला दे रही है और ये कह रही है कि पार्टी के जो आला कमान है वो डिसाइड करेंगे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन जहां तक वो खुद को जो है हरियाणा का वो अगला सीएम देख रही है। तो देखिए हमने आज आपको सुबह 7 बजे से लेकर मतदान से लेकर वोटिंग टर्नआउट से लेकर एग्जिट पोल की जानकारी दी है। हरियाणा के 5 एग्जिट पोल के बारे में हमने आपको बताया है और बहुमत का आंकड़ा 46 है और कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 एग्जिट पोल में सामने आया वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन अब देखना होगा कि 8 तारीख को क्या कुछ जो पूरा रिजल्ट है वो आएगा। तो पल पल की जानकारी आपको जैसे हमने आज दी है वैसे ही 8 तारीख को देंगे और 8 तारीख को सुबह 7 बजे से ही दैनिक सवेरा की मेगा कवरेज हरियाणा को लेकर होगी। जैसे आज हुई है तो आप सभी का सहयोग जैसे आज मिला है वैसे ही उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख को भी मिलेगा। फिलहाल मुझे और मेरे साथी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए दैनिक सवेरा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।